नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सरोजनी नगर के मौजूदा भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने ट्वीट कर गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती के अवसर पर प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है, सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती के अवसर पर डीएवी कॉलेज मैदान में आयोजित प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ अरदास व लोक हित के लिए प्रार्थना की। वाहेगुरु सभी का कल्याण करें। तो देखिए, वाहेगुरु सभी का कल्याण करे, ये प्रार्थना। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने तस्वीर भी साझा की, खास अरदास के समय की। और इसी के माध्यम से ट्वीट करते हुए उन्होंने गुरु नानक देव जी की जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। पीलीभीत थाना न्यूरिया के गांव भमौरा में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बाल बालाओं का अश्लील डांस देखने को मिला। बता दें, अश्लील डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि बाल बालाओं के ठुमकों पर जमकर नोट बरस रहे हैं। तो देखिए, अश्लील डांस का ये पूरा वीडियो है, किस तरीके से वायरल हो रहा है। बाल बालाओं के ठुमके पर नोट बरस रहे हैं। पीलीभीत से ये पूरी खबर है, जिसका ये पूरा वीडियो सामने आया है। खबर पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी? देखिए, बाल बालाओं के ठुमके लग रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ संज्ञान लिया गया? हम बात जनपद पीलीभीत की करें तो यहाँ कई साल पहले इस तरह की एक घटना हुई थी, जिसके कारण यहाँ पे जो है तत्कालीन एसपी ने इस तरह के डांस पे या जो भी चीजें थी तो उनपे काफी पाबंदी लगा दी थी। हालांकि उसके बाद भी आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा हो जाता है कि इतनी पाबंदी के बावजूद भी ये सब क्यों हो रहा है। और ऐसा ही मामला जो है पूरनपुर के जो न्यूरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां पे भमौरा गांव है। वहां पर चूंकि रामलीला मेला चल रहा है और वहीं पर इस तरह का जो पार्टी रखी गई, डांस पार्टी रखी, वहां भी ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ये सोचनीय बात है कि जब पाबंदी होने के बाद भी इस तरह से खुलेआम ये सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और तत्कालीन वहां पे जो थाना अध्यक्ष है उन्होंने जाकर के वहां पे देखा, तो इन सारी गतिविधियों को काफी एक्शन लिया। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो ये सब व्यवस्थाएं करा रहे हैं, उनके प्रति क्या कार्रवाई होती है, पुलिस प्रशासन क्या सख्त रुख उनकी तरफ अपनाता है। बिल्कुल। और इस दौरान देखिए, कार्यक्रम की भनक नहीं लगती है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन तक जू नहीं रहती कि क्या किस तरीके से, जब रोक है बावजूद इसके इस तरीके से ये आयोजन किए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं तो ये सवाल तो खड़ा होता है। वही मैंने कहा कि जब प्रशासन उस पे प्रतिबंध लगा चुका है कि इस तरह से किसी तरह से कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो बावजूद उसके अगर इस तरह से प्रोग्राम होता है और संबंधित थाना क्षेत्र के वहां अधिकारी को, थाना अध्यक्ष को या पुलिस प्रशासन को भनक नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं ये जहन में सवाल आम जनता के भी उठता है, हर व्यक्ति के उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? जब वहां पे प्रतिबंध है तो आप कहाँ थे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती इन चीजों पे एक्शन लेने की? जब वीडियो वायरल होते हैं, लोग संज्ञान लेते हैं, खबर जब चलती है, तब जाके कहीं न कहीं उस पर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन उससे पहले कहीं सोचने में और विचार करने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है मुझे कि पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं इसमें लापरवाही मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका।
हाथरस से अब खबर, जहां हाथरस में नगर पालिका परिसर में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगी। नगर पालिका सुरक्षा कर्मियों में भगदड़ मची। कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। फिलहाल सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो देखिए, हाथरस से ये भीषण आग की तस्वीरें, जहां नगर पालिका के कबाड़ में आग लगी है और इस वजह से धुएं का गुब्बार कितनी दूर तक दिख रहा है, ये साफ देखा जा सकता है। दमकल विभाग फिलहाल मौके पर पहुंचा और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में देर रात अज्ञात कारणों से टायर पंचर की दुकान में आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। पड़ोसी ने आग की लपटों को देखकर दुकान के मालिक को खबर की। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं पुलिस भी आग लगने के कारणों को जानने में जुटी हुई है। बागपत से अब खबर, जहां बागपत में हरियाणा बॉर्डर पर स्थित निवाड़ा चौकी अवैध वसूली करने के मामले में इंस्पेक्टर निवाड़ा चौकी प्रभारी दरोगा समेत पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें शामिल एक युवक विशाल जैन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए एसएसपी को जांच एसओपी गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में एसपी नीरज कुमार जादौन ने जानकारी दी है। नवंबर की शाम को मीडिया से कुछ वीडियो प्राप्त हुए थे। इन वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक प्राइवेट आदमी के साथ अवैध उगाही वाहनों से करते हुए दिखाई दे रहे थे। इन वीडियो की जांच सीओ सिटी द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली बागपत के निवाड़ा चौकी पर ड्यूटीरत कर्मचारी, जो कि इनके नाम इंस्पेक्टर शैलेंद्र दीक्षित, सब इंस्पेक्टर वीर सिंह जो कि चौकी इंचार्ज हैं, कांस्टेबल यतीन, कांस्टेबल प्रत्यक्ष, कांस्टेबल गौरव, इनको तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा देर रात्रि कल निलंबित किया गया। साथ ही साथ एक मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत। 6 नवंबर की शाम को मीडिया से कुछ वीडियो प्राप्त हुए थे। इन वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक प्राइवेट आदमी के साथ अवैध उगाही वाहनों से करते हुए दिखाई दे रहे थे। इन वीडियो की जांच सीओ सिटी द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली बागपत के निवाड़ा चौकी पर ड्यूटीरत कर्मचारी। मेरठ से अब खबर, जहां गायिका फरमानी नाज का लुटेरा भाई गिरफ्तार हुआ है। अरमान समेत 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। बाप और जीजा के साथ मिलकर डकैती डाली थी। मौके से 200 किलो लोहा और एक गाड़ी बरामद की गई है। गायिका फरमानी नाज ने गाया है शंभू हर हर शंभू। तो सरधना थाना इलाके के टहरकी गांव में लूट की थी। बाप और जीजा के साथ मिलकर डकैती डाली थी। मौके से 200 किलो लोहा और एक गाड़ी बरामद की गई है। और देखिए, ये वही नाम है जिसने ये गाना गाया था, शंभू हर हर शंभू, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहा था और इस दौरान गायिका का नाम भी ट्रेंड पे रहा था। सरधना थाना इलाके के टेहरी गांव में लूट की थी। ये पूरा मामला सामने आया है। गायकी फरमानी नाज का लुटेरा भाई गिरफ्तार हो चुका है। अरमान समेत 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है इस लूट के मामले में, जहां बाप और जीजा के साथ मिलकर डकैती डाली थी। मौके से 200 किलो लोहा और एक गाड़ी भी बरामद हुई है। तो देखिए, गायिका फरमानी नाज का भाई गिरफ्तार हुआ है। फरमानी नाज वही गायिका है जिन्होंने हर हर शंभू गाया था। सरधना थाना इलाके के टेहरकी गांव में ये लूट की गई थी। अब अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी? देखिए, गायिका फरमानी नाज का भाई गिरफ्तार हुआ है लूट के मामले में, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? और देखिए, ये मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र का मामला है, जहां पर आउटर स्टैंड के लिए एक रेलवे
ट्रैक बिछा हुआ है, उस पर लगभग 10 कुंटल से ज्यादा लोहे की चोरी हुई थी, जिसको लेकर के जो वहाँ के सेक्रेटरी है उसने जाकर के पुलिस को शिकायत दी थी। उसके बाद में पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला था, जिसमें फरमानी नाज का भाई और पिता दोनों ही गिरफ्तार किए गए। काफी लोकप्रियता पाई थी फरमानी नाज ने हर हर शंभू गाने को लेकर, काफी चर्चाओं में मीडिया में रही थी फरमानी नाज। लेकिन आज की बात की जाए तो देर शाम अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने फरमानी नाज के भाई और पिता को दोनों को गिरफ्तार किया है। देखा जाए तो लगातार जो फरमानी नाज है वो लोकप्रियता पाने का काम कर रही थी, लेकिन जो उनका परिवार है, जो भाई है, वो ऐसी बड़ी बड़ी लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया करती है। लगातार पुलिस का कहना है कि पहले भी कई मामलों में इनको सम्मिलित पाया गया है, लेकिन काफी दिन से फरार चल रहे थे। पुलिस के हत्थे देर रात चढ़े हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा ये पूरा मामला रहा है और किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है। 8 लोग बताए जा रहे हैं जो पूरा शामिल थे इसमें। ठीक है, आप बने रहिएगा तो हमारे साथ। मेरठ के हसनापुर के मखदूमपुर गंगा मेले में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। इस दौरान 2 लोगों को गोली लगी। दोनों घायलों को मवाना सीएचसी लाया गया, जहां से उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, मेले की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ जहां गोली लगने वालों को मेरठ रेफर कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं अतुल, अपडेट लेते हैं। अतुल, क्या जानकारी? देखिए, 2 लोगों को गोली लगी, उनको मेरठ रेफर किया गया है। सबसे पहले उनकी कैसी हालत है, क्या अपडेट है? हत्या हो गई है, वहीं दूसरा व्यक्ति जो है उसको वो बहुत ज्यादा घायल है, उसको जिला अस्पताल से सीएचसी जो जिला अस्पताल सीएचसी से रेफर किया गया है। वहीं दूसरे व्यक्ति की हत्या हो गई है, जो कौशिंदर नाम का व्यक्ति है, उस पर दर्जनों से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले की पुष्टि की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह मेले पर सवाल खड़े होते हैं कि जिस समय जिला पंचायत की तरफ से ये मेला लगाया जाता है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम का आश्वासन दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेले के अंदर एक दूसरे पर जिस तरह से फायरिंग होती है, कई राउंड फायरिंग होती है और वहां पर पुलिस की मौजूदगी में ये काम होता है, उसके बावजूद पुलिस किसी को नहीं रोक पाती है। कई राउंड फायरिंग होने के बाद में कौशिंदर और दूसरा व्यक्ति जो है वो दोनों घायल हो जाते हैं। वहीं कौशिंदर नाम का जो व्यक्ति है उसकी हत्या हो गोली लगने के बाद अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। लगातार देखा जाए तो सवालात खड़ा हो रहा है कि पुलिस प्रशासन और जिला पंचायत के जो अधिकारी वहां पर मौजूद है वो पैसा बटोरने में जुटे हुए, उन्हें कोई भी आम जनता की सुरक्षा की बात की जाए या फिर वहां पर व्यवस्थाओं की बात की जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो केवल पैसा बटोरने में जुटे हुए हैं। जिला पंचायत की तरफ से ये मेला लगाया गया है। मखदूमपुर हसनापुर में मेला लगता है, काफी पुराना मेला है, महाभारत से जुड़ा हुआ ये मेला है। अब यहाँ पर कौरव पांडवों की बात की जाए या फिर किसी भी राजनेताओं की बात की जाए, फिलहाल की बात की जाए तो वो राजनेता महाभारत कालीन को लेकर के यहाँ पर पहुंचते हैं। वहीं जिला पंचायत की तरफ से ये मेला लगाया गया है, जिसको लेकर के जिला अधिकारी और एसएसपी ने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। लेकिन इंतजाम की बात देख सकते हैं आप, किस तरह से मेले के अंदर आम हथियार लेकर के और जो देसी कट्टे हैं उन्हें लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। किसी भी तरह से कोई सुरक्षा के नाम पर लोगों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। आम जनता मेला में जाता है, आम जनता महिला और पुरुष जाते हैं वहां पर मेला देखने के लिए, अब मेला की शोभा बढ़ाने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा है, काफी पुण्य माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को लोग गंगा जी में अपने जो पितर हैं उनके लिए दिया जलाकर उनके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपने परिवार की शांति के लिए वहां पर मन्नत मांगते हैं। लेकिन गंगा मैया के अंदर जाकर के, मेले के अंदर जाकर के ऐसा कृत्य कहीं ना कहीं पुलिस और जिला पंचायत पर सवालात खड़ा करता है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से, क्या कोई खास विवाद था अतुल जिसकी वजह से इस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई? इसके समक्ष कुछ पता लग पा रहा है? देखिए, फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, कोई विवाद नहीं हुआ है। वहां पर आपसी रंजिश को लेकर के ही ये विवाद हुआ है कि देखिए मेले के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, किसी से रंजिश निकालनी हो तो वहां पर जाकर ऐसा कृत्य कर सकते हैं। तो वही प्री प्लान मामला था, पहले से ही प्री प्लान था, जिसके बाद वहां पर ये दोनों पार्टी पहुंचती है, आपस में एक दूसरे पर जमकर फायरिंग होती है, कई राउंड फायरिंग होती है, मेले में हड़कंप मच जाता है और उसके बाद में वहां पर 2 लोग घायल हो जाते हैं। घायलों को जो उनके साथ वाले लोग होते हैं वो सीएचसी मवाना लेके जाते हैं, लेकिन वहां पर हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर उन्हें रेफर जिला अस्पताल प्यारेलाल मेरठ के लिए कर देते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते एक व्यक्ति जो कौशिंदर नाम का है उसकी अस्पताल में पहुंचते ही मौत हो जाती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है, फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। पुलिस का भी कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, साथ ही नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी लोग हैं, अभी एक व्यक्ति को उसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है किस वजह से मेला के अंदर ये कृत्य सामने आया है, किस वजह से ये गोली चली और फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच चल
चल रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से अब खबर, जहां निगम चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठन किया है। आगामी दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर ये गठन किया गया है स्क्रीनिंग कमेटी का, और खुद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये गठन किया है। आगामी दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर खास तौर से तैयारियां देखिए जोर शोर पर हैं, और इसी के चलते स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना हो। और चुनाव को लेकर बेहद ही ज्यादा सीरियस कांग्रेस पार्टी भी नजर आ रही है, क्योंकि इस बार टक्कर केवल बीजेपी से नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है निगम चुनाव में, और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। और इसी बीच देखिए निगम चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। तो महत्वपूर्ण ये खबर आपको बता रहे हैं, आगामी दिल्ली निगमों के चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। और कानपुर से अब खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगी है। सपा विधायक के भाई पर आग लगाने का आरोप लगा है। सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक हैं इरफान सोलंकी। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर गंभीर आरोप लगा है। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगी। सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक के भाई पर महिला ने घर फूंकने का आरोप लगाया है। जाजमऊ थाना क्षेत्र का मामला ये पूरा बताया जा रहा है। तो देखिए कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक घर को आग के हवाले कर दिया गया, और इसमें इरफान सोलंकी के भाई का नाम सामने आ रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। महिला गंभीर आरोप लगा रही है सपा विधायक के भाई पर, यानी कि इरफान सोलंकी के भाई पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सीसामऊ विधानसभा से आपको बता दें सपा की विधायक है इरफान सोलंकी, और इरफान सोलंकी के जो भाई हैं रिजवान सोलंकी, उन पर आरोप लग रहे हैं। महिला की तरफ से आरोप लगाया गया है कि घर को आग के हवाले करने वाले वही हैं। तो कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगाई गई है। कानपुर से अगली खबर, जहां मर्चेंट नेवी के जवानों को बंधक बनाया गया है। गिनी देश में बंधक मर्चेंट नेवी का शिप, जहां 26 क्रू मेंबरों को बंधक बनाया गया। बंधक बने रोशन ने मदद की गुहार लगाई है। मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पश्चिम अफ्रीका के गिनी में भारतीय मर्चेंट नेवी के साथ अन्य देशों के 26 क्रू मेंबर्स 3 महीने से बंधक हैं। उन पर कच्चे तेल के चोरी का आरोप लगा है। बंधक बनाए गए लोगों में 16 लोग शामिल हैं, जिनमें कानपुर के रोशन अरोड़ा भी शामिल हैं। रोशन मर्चेंट नेवी में असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। बंधक बनाए जाने की सूचना के बाद से ही परिजन परेशान है। परिवार ने अधिकारियों के साथ ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। गोविंद नगर निवासी रोशन अरोड़ा का रोते हुए ऑडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने विदेश मंत्री से बात कर जल्द रोशन समेत सभी को भारत लाने का आश्वासन दिया है। आज को अभी जहाज से 15 लोगों को उतार के इक्वेटोरियल गिनी मलाबो में एक डिटेंशन, एक जेल जैसी जगह पर लाके रखा गया है। हमारे पास खाने पीने के लिए पानी नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे अंदर बंद रखा गया है और बाहर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड हैं और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी हमें नाइजीरिया भेजने का कोई और तरीका निकाला जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी मदद करिए। हमारी फैमिलीज हमें चाहती हैं हम वापस आए, हमारी मदद करिए और हम सबको प्लीज घर वापस लाइए, घर वापस लाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी विनती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करें, हमारी मदद करें, वही कर सकते हैं हमारी मदद, और हमें घर सेफली वापस लाएं। नमस्कार, मैं अरोड़ा थर्ड ऑफिसर, प्लीज हमको यहाँ से निकाल लीजिए। मैं हिरेकुडम में हूँ और हम लोग यहाँ पे इक्वाटोरियल गिनिया में पिछले 85 डेज से फंसे हुए हैं। प्लीज हमें बचा लीजिए। चीफ ऑफिसर को ऑलरेडी यहाँ की नेवी ले जा चुकी है और हम लोग को रात को नाइजीरियन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा, रात को या कल सुबह, अभी पता नहीं है। और ऑलरेडी कमांडर आ चुके हैं। अब हम लोग को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें वहां जाने से रोकिए प्लीज। आई एम वेरी मच श्योर दैट Prime Minister Narendra Modi and Foreign Minister Jayashankar will help us out anyway.
कानपुर से अगली खबर, जहां कानपुर में जूही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आनंदपुरी में एक बिल्डर की मनमानी सामने आई है, जहां देर रात निर्माण कार्य का विरोध करना पीड़ित परिवार को भारी पड़ गया है। बता दें, आनंदपुरी में बिल्डर ने लेब्रो संग बुजुर्ग और महिलाओं पर हमला किया, जहां 86 साल के बुजुर्ग के साथ साथ महिलाओं को भी गालियां दी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी बिल्डर की दबंगई देखने को मिली। वहीं धनंजय जैन की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। तो देखिए, पीड़ित परिवार को विरोध करना भारी पड़ा है। पुलिस के सामने बिल्डर ने अपनी दबंगई दिखाई, गुंडई दिखाई, और बिल्डर की दबंगई का ये पूरा मामला है जो कि कानपुर से सामने आया है। पीड़ित परिवार पर हमला भी कराया गया है और इसको लेकर जब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार के लिए पहुंचा तो बिल्डर ने पुलिस के सामने भी अपनी गुंडई जारी रखी। तो कानपुर से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें साफ साफ दबंगई सामने आ रही है बिल्डर की। जहां एक परिवार न्याय के लिए पहुंचता है तो पुलिस के सामने भी बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। गाजीपुर में योगी सरकार लगातार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन कर रही है। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ईडी ने जिला जेल से उनके साले और फंड मैनेजर के रूप में जाने माने शर्जिल रजा उर्फ आतिक रजा को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम अचानक गाजीपुर जिला जेल पहुंची, जहां मुख्तार अंसारी के साले शर्जिल रजा को हिरासत में लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। वहीं सीजेएम कोर्ट से शर्जिल रजा की जमानत हुई थी, पर वो जेल से रिहा हो इससे पहले ही ईडी जिला जेल में धमकी और जेल से ही शर्जिल रजा को हिरासत में ले लिया। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सीजेएम कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन ईडी की तरफ से हिरासत में लिया गया है। समक्ष में क्या जानकारी, क्या वजह मुख्य निकल कर सामने आ रही है? जी बिल्कुल बता दें, जिला जेल में कल देर रात ईडी का छापा मारा गया था। जो शर्जिल रजा, मुख्तार अंसारी के छोटे भाई शर्जिल रजा हैं, जो कल होनी थी रिहाई, तो अचानक ईडी का छापा मारा गया था जिला जेल में। जो शर्जिल रजा मऊ विधायक अंसारी के मामू लगते हैं, जो उनके ऊपर गाजीपुर के सीजेएम कोर्ट में कुल 4 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें नंदगंज भी मुकदमा दर्ज था। देखा जाए तो लगातार माफिया या उनके सहयोगी गणेश मिश्रा हुए, तमाम लोग उनके साफ खान हुए, लगातार ईडी का कार्रवाई की जा रही है। यहाँ की दोस्तीकरण भी किया जा रहा है। कल देर शाम तक ईडी का छापा मारा गया था जिला जेल में, जो वहाँ शर्जिल रजा को ईडी ने बैठा के लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके थे। बिल्कुल, और देखिए, अधिकारियों की तरफ से इस मौके पर कुछ कहा गया? नहीं, अधिकारी मौके पे पहुंचे थे, पर अधिकारी यहाँ से कोई लेना देना नहीं था। जो ईडी का साथ में आए थे, वहाँ शर्जिल रजा को गाड़ी में बैठा और प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। बुलंदशहर से अब खबर, जहां बुलंदशहर के अरनिया में 2 दिन से लापता किसान का रजवाहे में शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का दावा है कि शराब के नशे में रजवाहे में गिरने से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कुशीनगर में सेना के जवान और उसके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। छुट्टी के दौरान गांव लौटे जवान पर पुरानी रंजिश में हमला हुआ। हमले में जवान और परिवार के अन्य सदस्य बुरी तरीके से घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पहले भी पुरानी रंजिश में हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया था। बता दें, पीड़ित जवान ने गाँव के 1 दर्जन से अधिक लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। तो देखिए, पुरानी रंजिश के मामले में ये पूरा हमला किया गया है। कुशीनगर से ये पूरी खबर सामने आ रही है। जवान और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है और इस दौरान पुरानी रंजिश का पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है, खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश है जिसके चलते
ये पूरा मामला जो है सामने आया है। तो देखिए, पीड़ित जवान ने गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।